हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्कूल अनलॉक के इस एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल में। और अगर आपका बच्चा भी प्री प्राइमरी स्कूल में जाने वाला है और आप ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक परफेक्ट स्कूल, तो क्या ये वो स्कूल है? इसके लिए जो भी आपके मन में सवाल है, उन सारे ही सवालों का आज हम ढूंढने वाले हैं जवाब। और लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल मैम पूजा बेदी हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आपसे इस स्कूल के बारे में जानना चाहूंगी, लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल, इस स्कूल के बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। एक्चुअली लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल लिटिल जीनियस एकेडमिक काउंसिल के अंडर में आता है। इस स्कूल के ऑल ओवर द इंडिया बहुत से स्टेट्स में ब्रांचेस हैं और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ सीबीएसई एफिलेटेड कोर्स है। ये छत्तीसगढ़ की फर्स्ट ब्रांच है लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल की, जो हमने राजधानी के मोवा एरिया में खोली है। इसके अलावा और बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे हमारी ब्रांचेस खुल रही हैं। जैसे कि आपके स्कूल का नाम ही कुछ हटके है, लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल, तो किस एम के साथ इस स्कूल की शुरुआत की गई? सो मेनी एम्स आर देयर, बट जो पर्टिकुलर एक एम है वो ये है कि हम बचपन से ही लिटिल स्टेज में ही जीनियस क्रिएट करना चाहते हैं। जब भी कभी इंटरनेशनल लेवल की बात आती है, फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज की बात आई, तो हम बहुत प्राउड के साथ बोलते हैं कि ये भारतीय मूल के हैं और इस वैज्ञानिक ने फिजिक्स में या इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज लिया है। ये भारतीय मूल क्या है? उनके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से थे और वो वहां जाके सेटल हो गए, पर क्या उनकी स्कूलिंग यहाँ हुई? क्या उनके ग्रास रूट्स अभी भी यहाँ से हैं? क्या उनके दिमाग में वो एकेडमिक्स या वो जो कि मुझे कुछ नया खोजना है, ये ऐसा क्यों है, क्या वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आया? नहीं। तो वी वांट कि हमें वो भारतीय के साथ मूल हटाना है। ये भारतीय साइंटिस्ट है जिसको इस साल का नोबेल प्राइज मिला है। तो अवर बेसिक एम इज दैट उसको वहां तक पहुंचने के लिए हमें वो ग्रास रूट लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। वो जीनियस हमें बचपन से प्री प्राइमरी सेक्शन से तैयार करने पड़ेंगे। इन शॉर्ट अगर कहें तो लिटिल जीनियस क्रिएट करने के उद्देश्य के साथ ये स्कूल रन हो रहा है। लिटिल जीनियस क्रिएट करना है इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके। आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो और उसका आपका ये डेली रूटीन की लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में क्या उपयोग है। तो उद्देश्य तो हमने जान लिया लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल का, लेकिन जब आप इस उद्देश्य पे काम कर रहे हैं तो किस तरह का टीचिंग मेथड, किस तरह का एजुकेशन सिलेबस, किस तरह से आप लोग क्रिएट कर रहे हैं और क्या अलग दूसरे स्कूलों से लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल में कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल में जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन है, उन सेक्शंस पे हमारा मेन वर्क रहेगा उनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल डेवलपमेंट का। आप ऑल ओवर इंडिया के अच्छे ब्रांड्स के स्कूल्स के में चले जाइए और रैंडमली बच्चों को कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और आर दे एबल टू रीड दैट बुक? आर दे एबल टू राइट एनी टॉपिक? आपने कोई रेंडमली टॉपिक दे दिया, क्या वो उसके बारे में लिख सकते हैं? क्या उनका ब्रेन इतना फर्टाइल है? क्या उनका उस लैंग्वेज पे इतना कमांड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है इंग्लिश में बुक्स, घर में बात कर रहा है हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली में, और वो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रहा। वो स्कूल में आके बच्चा जो घर में बहुत टॉकेटिव है, स्कूल में आके जस्ट क्वाइट हो जाता है क्योंकि उसको हिंदी में बोलना मना कर दिया जाता है और इंग्लिश में वो उतनी अच्छे से सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं कर पाता, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो अवर मेन मोटिव इज कि स्टार्टिंग से ही ग्रास रूट लेवल से, प्री प्राइमरी सेक्शन से उनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल डेवलप की जाए, ना कि उनका एकेडमिक पार्ट पे बस ध्यान दिया जाए। हम बस एकेडमिक पोर्शन पे आके कंसंट्रेट हो गए, ये नहीं चाहती मैं। तो अब तक की बातों से आप ये तो समझ चुके होंगे कि प्री प्राइमरी क्लासेस होते हैं। प्री प्राइमरी से लेकर कहाँ तक की क्लासेस लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल में है? प्रेजेंट जो हमारी ब्रांचेस हैं वो अप टू क्लास 5th हैं, पर हमने एरियाज रायपुर के अंदर देख लिए हैं जहाँ पे हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत जल्दी ओपन कर देंगे। सो डोंट वरी, आपको अपने बच्चों को स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक जरूर कंसर्न पेरेंट्स का हमेशा सही होता है। लेकिन एक और कंसर्न की बात करूं, जब प्री प्राइमरी की बात आती है तो बच्चे पहली दफा स्कूल आ रहे होते हैं, घर का जो माहौल होता है वो बहुत ही अलग होता है। वहां से स्कूल आना, बहुत सारे बच्चे रोते भी हैं, हम भी बचपन में जरूर रोए होंगे अपने स्कूल जाने के टाइम। तो इसे किस तरह से एश्योर करते हैं कि बच्चों को एक होमली एनवायरनमेंट ही स्कूल में भी मिले, और साथ ही एक बड़ा कंसर्न जो पेरेंट्स का होता है वो सेफ्टी होता है, वो कैसे एश्योर करते हैं आप? एक्चुअली जितनी भी आया दीदीज और जो टीचिंग स्टाफ है हमारे स्कूल का, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट दैट कि बच्चों को बिल्कुल मदर टच और मदर फीलिंग मिलनी चाहिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि बच्चे घर के बाहर सेफ नहीं है या वो मदर को मिस कर रहे हैं। जैसे हमने अभी
अभी ये समर कैंप कंडक्ट किया। 15 डेज के समर कैंप में बच्चे स्टार्टिंग में जो 2.5 इयर्स के बच्चे भी थे हमारे पास, वो स्टार्टिंग में सिर्फ 1-2 दिन ही उन्होंने रोना गाना किया या वो अनकंफर्टेबल रहे। उसके बाद कई बच्चों ने तो ऐसा रिस्पॉन्ड किया कि यदि उनकी मदर्स उन्हें लेने आ रही हैं तो वो मदर्स को देख के रो रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, या तो हम अभी यहाँ और खेलेंगे या हम अपनी स्कूल वैन में ही जाएंगे। दे प्रेफर स्कूल वैन्स एंड स्कूल टीचर्स। सो इस चीज के लिए हम बहुत फर्म हैं कि बच्चा जो आज पहली बार घर से बाहर निकला है उसको बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर और वो फीलिंग आनी चाहिए। बड़ी क्लासेस की अपेक्षा प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं, आप कितना बड़ा चैलेंज मानती हैं उन्हें हैंडल करना एज अ प्रिंसिपल? जो प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं वो टोटली कच्ची मिट्टी हैं। उनकी जो गुड हैबिट्स हैं, उनमें जो संस्कार हैं, उनमें जो रीडिंग और राइटिंग की हैबिट्स हैं, पढ़ाई से लेके उनकी व्यवहारिकता से लेके उनकी डेली रूटीन से लेके किसी भी तरह की आदत वो आप बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हो। और मेरा जो पर्सनल मानना है कि बच्चों को हम कुछ सिखा नहीं सकते, बच्चे सिर्फ कॉपी कैट होते हैं। आप यदि उनको कुछ सिखाने की कोशिश करोगे कि बेटा तुम्हें ये करना है, वो कभी नहीं करेंगे। आप यदि चाहते हैं कि बच्चा ये करे तो आप उनके सामने वो चीज कीजिए। बच्चा बहुत जल्दी एडॉप्ट करता है, कॉपी करता है। तो आप यदि चाहते हैं कि बच्चा बुक्स रीड करे तो आपको उसके साथ लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स रीड करनी पड़ेगी। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि पेरेंट्स या टीचर्स अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं और बच्चा बैठ के बुक्स रीड करे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो प्री प्राइमरी है ये दोनों तरह से पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। पहली चीज कि ये मिट्टी बहुत सॉफ्ट है तो इसको आप मोल्ड बहुत आराम से कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप जिस सांचे में डालना चाहो। और दूसरी चीज, इनमें कुछ बैड हैबिट्स या बाकी आदतें अभी नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हो। तो लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब तो हमने दे दिए, लेकिन मुझे मालूम है कि एज अ पेरेंट इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, तो आइए उसके बारे में भी जानते हैं। मैम, अगर फैसिलिटीज की बात करें या एमिनिटीज की बात करें तो एजुकेशन के साथ साथ और क्या क्या फैसिलिटीज लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल में बच्चों के लिए हैं? एक्चुअली हमारा मेन मोटिव बच्चों में स्किल डेवलपमेंट भी करना भी है। अब स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के निकलेगा तो वो एक पायलट होगा या एक बेस्ट ड्राइवर होगा या ब्यूटिशियन होगा या कुछ। एक्चुअली हम स्टार्टिंग से ही बहुत सी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज भी रखते हैं। वी हैव डांस टीचर्स, वी हैव योगा टीचर, वी हैव जुम्बा टीचर्स, वी हैव म्यूजिक टीचर्स। हम बच्चों को कुछ गार्डनिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, हम थोड़ी सी कुछ कुकिंग क्लासेस, सो मेनी अदर थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा इन सभी चीजों में एक्सपर्ट हो गया, पर इसका मतलब ये है कि बच्चे के पास बहुत से ऑप्शंस हैं कि वो अपनी प्रायोरिटीज या अपनी हॉबीज को कल को आगे जाके अपने कैरियर के में चेंज कन्वर्ट कर सकता है। वो अपनी इन छोटी छोटी एक्टिविटीज से सेलेक्ट कर सकता है कि बेसिकली उसका रुझान किस तरफ ज्यादा है या वो किस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। तो इन सब चीजों के स्किल डेवलपमेंट की क्यों हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में, इस पे यदि हम थोड़ा देखें, आज की डेट में हमारा यूथ क्या है, मैंने बीए कर लिया, मैंने बीकॉम कर लिया, मैंने बीएससी कर लिया, अब मुझे एक जॉब चाहिए। आपके पास इतनी डिग्रीज हैं, पर इन डिग्रीज के साथ आप में क्वालिटी क्या है? यदि मार्केट में आपको एक प्रोडक्ट समझा जाए, हम एक सिंपल से प्रोडक्ट को कब खरीदते हैं? जब हमें उसमें बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट क्वालिटीज नजर आती हैं। तो एक पर्सन जो आज की डेट में ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, यदि उसे मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश करना है तो अपने आप को एज अ प्रोडक्ट ट्रीट करो और बताओ कि तुम में कौन सी क्वालिटीज हैं। तो ये क्वालिटीज कब डेवलप होंगी? अचानक से आफ्टर ग्रेजुएशन एक दिन कुछ जादू नहीं होता कि आप में बहुत सी क्वालिटीज आ जाएंगी। आप एक दिन बेस्ट बेकर बन जाओगे, एक बेस्ट ब्यूटिशियन बन जाओगे या बेस्ट टेलर बन जाओगे। और ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक चेन की तरह है। चेन की हर कड़ी इंपॉर्टेंट है। एक भी कड़ी टूट गई तो वो चेन किसी काम की नहीं है, हम उसे डस्टबिन में डाल देंगे अनटिल एंड अनलेस वो गोल्ड या प्लेटिनम की है। ठीक है, तो ये चेन की हर कड़ी, मतलब इस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हमें कारपेंटर भी चाहिए, हमें गोल्डस्मिथ भी चाहिए, हमें टेलर भी चाहिए, हमें ब्यूटिशियन भी चाहिए, हमें बार्बर भी चाहिए। तो बचपन से बच्चों के दिमाग में एक पर्टिकुलर स्किल का कुछ व्यू क्रिएट करने की जरूरत है। किसी भी काम को बड़ा या छोटा मानने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैंने तो साइंस ही लेना है और मुझे इंजीनियर ही बनना है। ये चीज गलत है। मैं प्लम्बर नहीं बनूंगा, मेरे बाप दादा प्लम्बर थे, मैं उस चीज में बहुत बेस्ट हूँ, पर मैं प्लम्बर नहीं बनूंगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप किस फील्ड में बेस्ट हो, आज समाज में एक पंचर बनाने वाले की भी जरूरत है। आपको अपनी फील्ड में स्किल होनी चाहिए।
तो ये स्किल डेवलपमेंट तभी आएगा जब हम बचपन से बच्चों को ये सिखाएंगे कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है, हमें हर चीज सीखनी चाहिए और किसी भी आप फील्ड में हो उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। एग्जैक्टली, एंड दिस इज अबाउट द लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल, जो बच्चों को सिर्फ जीनियस बनाता ही नहीं, एकेडमिक्स और एजुकेटेड हो जाना या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी होना ही अपने आप में जीनियस नहीं होता, लेकिन एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पूरा व्यक्तित्व आपका कुछ ऐसा हो कि आप बहुत टैलेंटेड भी हैं, इसके साथ ही आप ग्राउंडेड भी हैं, ये होता है असली जीनियस। तो किस तरह से लिटिल जीनियस को क्रिएट किया जाता है लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल में, आइए स्कूल के अंदर चलते हैं और जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज हमारे साथ इस शो में रहने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आइए चलिए अब चलते हैं स्कूल के अंदर और बात करते हैं पेरेंट्स से, टीचर्स से, और देखते हैं कि लिटिल जीनियस स्कूल के बारे में क्या कुछ कहते हैं। Good evening everyone. My name is Vikramjit Kaur and I am a teacher in Little Genius schools. When the students come, we start with a morning assembly, and in the morning assembly we are conducting start with the Om Uchcharan, then a Saraswati Vandana is there, and sometimes in a month we are conducting a special assembly also, and the special assembly depends upon the topics. Sometimes we are creating on the seasons, sometimes on the festivals, depends upon the theme of the month. Then next we are conducting some activities in assemblies also to improve their fine motors and gross motor skills also, and sometimes we are conducting competitions also in the assemblies. मैं एक योगा टीचर हूँ जो कि लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल में योग की क्लास लेती हूँ, और बच्चों को मैंने योगा डांस भी सिखाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योगा हमारे लिए बहुत शरीर के लिए बेनिफिट्स है, माइंड के लिए बेनिफिट्स है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है योगा, और बच्चों का मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए बच्चों को योगा मैं कराती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। छोटे बच्चे जैसा देखते हैं कुछ उसी तरह से सीखते हैं, और किस तरह से उनको एक्टिविटीज के थ्रू अच्छी आदतों को सिखाना है ये स्कूल बेहतर तरीके से समझ पाता है। लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल में अगर एक्टिविटीज की बात करूं तो बहुत सारी फन एक्टिविटीज होती हैं, और इस वक्त जो मैं देख पा रही हूँ, आप ये देखिए, गुल्लक को पेंट किया गया। ये पेंटिंग कुछ और भी हो सकती थी, लेकिन जब आप बच्चे को ये सिखाते हैं तो आप उसे कलर्स के साथ साथ एक अच्छी आदत भी उसके अंदर डेवलप कर रहे होते हैं, और गुल्लक के बारे में वो बचपन से ही समझता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज और बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चों की, जब वो कच्ची मिट्टी होते हैं तभी अगर आप उन्हें समझा दें तो एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में उन्हें डेवलप कर सकते हैं, जो कर रहा है लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल। I love my school because the teachers are very caring, helpful and loving. I love my school because there are so many fun activities like making of diya painting and pot painting. I love my school क्योंकि ये स्कूल की टीचर्स किसी को नहीं डांटती हैं, और अगर कोई भी बच्चा रोता है तो उनके पास जाती हैं, और ये स्कूल बेस्ट है, और यहाँ पर एक्टिविटीज़ और ड्राइंग्स होती हैं। I love my school क्योंकि यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, प्लेइंग गार्डन है, झूले हैं। I love my school क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी होती है। एक्टिविटीज़ में मेरे को डांस बहुत पसंद है। आई लव डांस। मेरा नाम पारुल है और मैंने अपने बच्चे को यहाँ इस स्कूल में लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल में डाला है। तो ये स्कूल बहुत ही बेस्ट है। यहाँ स्कूल का मेथड सबसे डिफरेंट है, मतलब मेरे बच्चे यहाँ आके बहुत इंजॉय करते हैं। उनको कोई भी पढ़ाई का, स्टडीज़ का कोई भी बर्डन नहीं है, और टीचर्स इतना पोलाइटी और इतना काइंडनेस है टीचर्स में कि वो बहुत अच्छे से बच्चों को केयर भी करती हैं, उनको स्टडीज़ भी कराती हैं, उनकी सभी चीज़ों का ध्यान रखती है। ड्यू टू कोरोना मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा था, उसकी डेवलपमेंट्स इतने मैं नहीं देख पा रही थी और मैं नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरा खुद का काम रहता है। एंड यहाँ पे आके मैं जस्ट ट्रायल के लिए समर क्लासेस में ज्वाइन कराया मैंने अपने बच्चे को, सो दैट थोड़े इम्प्रूवमेंट्स उसमें ला सकूँ। बट नाउ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है मेरे बच्चे पे, एंड आई हैव टेकन एडमिशन हियर। सारे बच्चे लोगों को देख के और मेरे बच्चे के सारे ग्रोथ डेवलपमेंट्स को देख के आई एम वेरी हैप्पी। With a vision to develop well-rounded, confident and responsible individual, Little Genius World School is all set
आपके घर के चिराग, आपके घर के लिटिल स्टार, लिटिल जीनियस के लिए। अब आपको तय करना है कि क्या ये वो स्कूल है जिस स्कूल में आप अपने घर के लिटिल स्टार का एडमिशन कराना चाहते हैं। इफ यस, देन हियर्स द डेस्टिनेशन, मोवा में लिटिल जीनियस वर्ल्ड स्कूल। इसके साथ ही आपको एक और खास बात मैं बता दूं, www.ibc24.in/school-unlock, यहां जाकर आप तमाम ही स्कूल की डिटेल्स देख सकते हैं और वहां पर पढ़ सकते हैं अपने मनपसंद स्कूल के बारे में। तो स्कूल अनलॉक के अगले एपिसोड में फिर कहीं पहुंचेंगे और जानेंगे उस स्कूल की फैसिलिटीज, एमिनिटीज, विजन और मिशन के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग IBC 24।